हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज दैट द कैटायन एंड एनायन मस्ट हैव रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ओके बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें एक कैटायन होता है आपके पास में, एक एनायन होता है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों सोडियम क्लोराइड का। ये एक आयनिक कंपाउंड है बच्चों, मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों, ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके बच्चों, तो देखो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो किस लिए करता है? ताकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके बच्चों। ओके, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो एक्वायर कर सके, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाए बच्चों। ऐसी क्लोरीन है बच्चों। ओके, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2s2 2p6 टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होती है बच्चों। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपको इसका ऑक्टेट पूरा। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा। तो सोडियम प्लस क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 बनेगा बच्चों। और Cl माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरह से हो जाएगा बच्चों। एक तरह से मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा है ना बच्चों, सोडियम ने, वो क्लोरीन ने गेन करके क्लोराइड बना लिया और सोडियम का सोडियम प्लस आयन हो गया बच्चों आपका। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है बच्चों, ओके, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। ओके, मतलब सोडियम गैसियस है बच्चों आपके पास में। पहले सोडियम सॉलिड से आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों? सोडियम गैस में कन्वर्ट करोगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, और इसमें जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर यहां से जब आप सोडियम प्लस बनाओगे, ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके बच्चों, तो ये हमें देनी पड़ेगी बच्चों। क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी। तो ये जितनी लो होगी बच्चों, ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना लो होगा बच्चों, हमारे लिए उतना ही बेटर होगा बच्चों, क्योंकि ये तो हमें देनी है ना बच्चों, तो हमारा खर्चा है। ओके बच्चों, तो उतना ही बेटर होगा बच्चों। तो ये एक क्या है बच्चों? फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद बच्चों देखो क्या होगा। जैसे Cl आपके पास में, ओके, Cl गैसियस है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना बच्चों, तो ये Cl माइनस आयन बनाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। और इस रिलीज एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आपको हो सिमिलरली इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाओ एक तरह से। ओके बच्चों, तो अब ये जितनी ज्यादा होगी बच्चों, क्योंकि ये तो रिलीज एनर्जी है ना बच्चों, ये तो हमारी इनकम हो गई एक तरह से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी ना बच्चों, उतना हमारे लिए बेटर होगा। मतलब उतनी ही फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी किसके लिए बच्चों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके बच्चों, ये भी आपका गैसियस बनता है। अब ये जो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ओके, यही मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? आपका आयनिक कंपाउंड NaCl बना देंगे बच्चों। ओके, और ये मेनली सॉलिड्स फॉर्म में आपका आता है बच्चों। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, ओके बच्चों, इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना अच्छा है बच्चों। तो क्या हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवरेबल कंडीशन होंगी बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए? नहीं बच्चों। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होंगी बच्चों? ये फेवरेबल कंडीशन होंगी बच्चों फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है बात। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बच्चों। ओके, एक मतलब हाई हो और दूसरा लो हो, दोनों लो होंगे तो भी काम नहीं चलेगा बच्चों। ओके, तो लो ionization potential and high electron affinity is the favorable condition for the formation of electrovalent bond. Okay बच्चों, so correct answer is option number 2। I hope आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।